कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज हमारे छोटे से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी का दर्शन और छोटे से लड्डू गोपाल, तत्पश्चात गदाधर जी का पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह के चित्रपट और वृंदावन से श्री चैतन्य मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी और गिरिराज की चित्रपट तथा विष्णु नारायण शिला की दर्शन आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में वृंदावन में जगह जगह हर मठ में लगभग अनुष्ठान हो रहा है। तो उसकी कुछ हम आपके दर्शन कराते हुए हमारे नित्य ठाकुर जी का दर्शन तथा चैतन्य चरितामृत से जो हमारा चल रहा है वृंदावन लीलाओं की जो संपादना वो गौरांगो महाप्रभु कर रहे हैं, उसको विमोचन करेंगे। तो चलिए सभी चारों संप्रदाय के साधु संत महात्मा जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, हमारे गुरु परंपरा, हमारे वैष्णव लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत কৃষ্ণের দর্শন যদি পায়ে আচম্বিতে नाना भावे विभूषणे হয় विभूषिते। जैसे ही राधा रानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भाव रूप आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। अष्ट सत्य की हर शादी व्यभिचारी जार सहज प्रेमे विंशति भाव अलंकार। श्रीमती राधारानी के शरीर के दिव्य आभूषण में 8 सात्विक या दिव्य भाव, हर्ष, आनंदमय, सहज प्रेम इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भाव अलंकार सम्मिलित है। जैसे 33 व्यभिचारी भाव अर्थात भावमय प्रेम में अभिव्यक्त होने वाला शारीरिक लक्षण निम्न कैसे कैसे हैं, जैसे निर्बोध, उपेक्षा, विषाद, दैन, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अवस्मारा, व्याधि, मोह, वृत्ति, आलस्य, जाड्य, बीड़ा, अवहित्वा, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, असुक्त, अग्रय, अमेश, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति तथा प्रबोध। इस तरीके से 33 जो व्यभिचारी भाव है वो इस तरीके से है। किलिकिंचित कुटुमित विलास ललित विवेकमटयित मुग्ध चकित। जिन कतिपय लक्षणों को विवेचना निम्नलिखित श्लोकों में की गई है वो है किलकिंचित कुटमति विलास ललित विवेक विट्यात मुग्ध तथा चकित। एत भाव भूषाय भूषित शिराधार अंग देखिते उथल कृष्ण सुखाविद्ध तरंग। जब श्रीमती राधा रानी इन अनेक
भावों को आभूषणों का प्रकट करती है तो कृष्ण के सुख समुद्र ये में तुरंत दिव्य लहरों उठने लगती है। किल किंचितादि भावेर सुनो विवरण, जे भाव भूषाए राधा हरे कृष्ण मन। अब किल किंचित इत्यादि विभिन्न भावों का विवरण सुनिए। श्रीमती राधा रानी इन भावरूपी आभूषणों से कृष्ण को मन को हर लेता है। राधा देखी कृष्ण जोदी छुईते करे मन, दान घाटी पथे जाबे बर्जने गमन। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और उनका मन श्रीमती राधा रानी की शरीर का स्पर्श करने को करता है तो वह उन्हें उस स्थान पर जाने से रोक देते हैं जहां से जमुना नदी का पार की जा सकती है। जबे आसी माना करे पुष्प उठाईते, सखी आगे चाहे जोदी गाये हाथ दीते। राधा रानी के पास जाकर कृष्ण उन्हें फूल चुनने से माना करते हैं। वे उनके सखियों के सामने भी उनका स्पर्श कर सकते हैं। এই सब स्थान किल किंचित उद्गम, प्रथम हर्ष संचारी मूल कारण। ऐसे अवसरों पर किलिकिंचित भाव के लक्षण जागृत होते हैं। सर्वप्रथम भाव प्रेम में हर्ष का संचार होता है और यही इन लक्षणों का मूल कारण है। बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी श्रीमती राधा रानी अपना घर छोड़ती है वे सदैव अत्यंत सुसज्जित एवं आकर्षक होती है। ये उनका स्त्रियोचित स्वभाव है कि वो श्री कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है और उनका अत्यंत आकर्षक रीति से सजी हुई देखकर श्री कृष्ण उनके शरीर का स्पर्श करना चाहते हैं। तब कृष्ण उनमें कुछ दोष खोजते हैं और वे उन्हें नदी पार करने तथा फूल तोड़ने से माना करते हैं। श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण का बीच की लीलाएं ऐसी है। श्रीमती राधा रानी गोपी होने से सदा दूध के पात्र लिए रहती है और प्रायः यमुना के उस पार दूध बेचने जाती है। नदी पार करने के लिए उन्हें उतराई देना होता है। जिस स्थान पर नाविक उतराई लेते हैं उसे दान घाटी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें ये कहकर रोकते हैं, सर्वप्रथम तुम्हें उतराई देने होगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये लीला दान के लिए लीला कहलाती है। इसी प्रकार यदि श्रीमती राधा रानी फूल चुनना चाहते हैं तो श्री कृष्ण बाग का मालिक बनकर उन्हें माना करते हैं। ये लीला किलिकिंचित कहलाती है। श्री कृष्ण द्वारा माना करने में श्रीमती राधा रानी में लज्जा का उदय होता है। उस समय उनके शरीर में किलकिंचित नामक प्रेम भाव के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगले श्लोक में इन प्रेम भाव के लक्षणों का वर्णन हुआ है। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी का कृत उज्जवल लीलामणि में उससे लिया गया है। गर्वाभिलाष रुदित स्मिता सुवा भय क्रोधा शंकरीकरणम हर्षादुचाते किल किंचिता। गर्व, अभिलाषा, रुदन, हंसी, ईर्षा, भय तथा क्रोध ये 7 प्रेमाभाव लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिए क्या क्या, एक बार और बोलते हैं। गर्व, अभिलाषा, रुदन, हंसी, ईर्षा, भय तथा क्रोध ये 7 प्रेमाभाव लक्षण है जो हर्ष करने के कारण
सिकुड़कर दूर हटने का फलस्वरूप प्रकट होता है। ये लक्षण किली किंचित भाव कहलाता है। आरो सातो भावो आसी सहजे मिलय, अष्ट भावे सन्मलिलेन महाभाव है। 7 दिव्य भाव और है। जब वो हर्ष का स्तर पर मिलते हैं तो उनका मेल मिलाप महाभाव कहलाता है। गर्भयोभिलाषा भय शुष्क रुदित, क्रोधयो सुआ है आर मंद स्मित। महाभाव में 7 अवयव है, अवयव मिले होते हैं। गर्भ, अभिलाषा, भय, बनावटी, रोदन, क्रोध, ईर्षा तथा मृदु मुस्कान। नाना स्वादु अष्ट भावे एकत्र मिलन, जहारो आस्वादे तृप्त हाय कृष्ण मन। दिव्य हर्ष के स्तर पर प्रेमाभाव के 8 लक्षण हैं और जब वे मिलते हैं तो उनका आस्वादन करके भगवान कृष्ण का मन पूर्णतः तृप्त हो जाता है। वो ध्यान से सुनिए। दोदी खंड घृत मधु मरीच कर्पूर, एलाची मिलने जाहिछे रसाला मधुर। उनका उपमा दही, खंड, घी, शहद, काली मिर्च, कर्पूर और तथा इलायची का मिश्रण से दी जाती है। इन्हें मिला देने पर अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर हो जाती है। এই ভাবে যুক্ত দেখি রাধাসা নয়ন, संगम होइते सुख पाई कोटि गुण। भगवान श्री कृष्ण भावमय प्रेम से इस मिश्रण से प्रकाशित श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल को देखकर उनसे प्रत्यक्ष मिलने की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक संतुष्ट होते हैं। इसका अधिक श्रीमती राधा रानी का किली किंचित भाव जो गुलदस्ते के समान है, सबको सौभाग्य प्रदान करे। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को दान घाटी के रास्ता रोक दिया तो उनके हृदय में हंसी उत्पन्न हुई, उनके आंखों चमक उठी और उनके आंख से नए आंसू बहने लगे, जिससे वे लाल लाल हो गए। कृष्ण से उनके मधुर संबंध के कारण उनके आंख उत्साहयुक्त थी और जब उनका रोना रुक गया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगा। बहुत ध्यान से सुनिए। सुंदर और प्रेममय लीला है और राधा रानी का प्रेम यहाँ पर प्रफुल्लित मुद्रा में यहाँ लिख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए कि अधिक सुंदर होने लगी। आंसुओं से व्याकुल श्रीमती राधा रानी के आंख लाल लाल हो गई, मानो सूर्योदय के समय पूर्व क्षितिज हो। उनके होंठ हर्ष तथा काम वासना के मारे कांपने लगे। उनकी भुएं टेढ़ी हो गई और उनकी कमल जैसी मुखमंडल में हल्की सी मुस्कान आ गई। राधा रानी के मुखमंडल से ऐसे भाव प्रकट होते देखकर श्री कृष्ण उनका आलिंगन करने की अपेक्षा लाखों गुना अधिक सुख प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का ये सुख तनिक भी भौतिकी नहीं है। ये इसका उदाहरण अगर सुनना चाहते हैं तो गोविंद लीलामृत में सुनिए। एतो सुनी प्रभु हईल आनंदित मन,
सुखा बृष्टि होइया स्वरूपे कोइला आलिंगन। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये तो वृंदावन लीलाओं का ये यहाँ पर चल रहा है पुरी में, तो ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए और इस सुख को मग्न होकर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को आलिंगन कर लिया। বিলাসাদি ভাব ভূষণ কহে তো লক্ষণ, এইভাবে রাধা হবে गोविंदेर मन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, कृपा करके श्रीमती राधा रानी के शरीर को अलंकृत करने वाला उन भाव रूपी आभूषणों को बतलाइए जिनसे श्री गोविंद की मन हर लेते हैं। तबे तो स्वरूप गोसाई कहिते लागिला, सुनी प्रभुर भक्त गण महासुख पाइला। इस तरह अनुरोध किया जाने पर स्वरूप दामोदर ने कहना प्रारंभ किया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न होने लगे। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी भक्त हमारे श्रोता श्रद्धालु सुन रहे हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। जब